मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आप सब लोग उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आज मैं अपनी फर्स्ट ब्लॉग्स का आगाज़ कर रही हूँ और मेरे चैनल का नाम भी और ब्लॉग्स का नाम भी होगा बुशानाज ब्लॉग्स। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी एंड आलू। ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है तकरीबन 1 किलो गोभी थी और उसमें मैंने 2 अदर जो है टमाटो लिए हैं, थोड़े से गार्लिक्स लिए हैं, 1 पोटैटो लिया है, ग्रीन चिली लिए हैं और अनियन लिए हैं। ठीक है, और इसके साथ जो हमारे पास दूसरे अज्जा हैं, इसमें हमारे पास नमक है 1 टेबल स्पून या हाफ़ टी स्पून कर लें। और इसके बाद है हल्दी, ये भी 1 टीस्पून। और कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर जो है वो हमारे पास है 1 टेबल स्पून। और लाल मिर्ची जो है वो है हमारे पास 1 टेबल स्पून। और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जो है कुकिंग के लिए अपनी जो है रेसिपी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। जो उसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल के अंदर। ठीक है, और इसके बाद जो बकिया है मतलब इसमें मेरा टमाटर है और ये जो है गार्लिक है, ये मैं इसको ग्रीन चिली और गार्लिक को जो है मैं कूट लूँगी, पीस लूँगी कुंडी डंडे के साथ और उसके बाद मैं इसको भी ऐड करूँगी। ठीक है, तो अभी जो है मेरे प्याज जो है इसको मैंने ऑयल हल्का हल्का गर्म हो चुका है, इसमें मैं अब जो है प्याज हल्के से गुलाबी करूँगी, हल्के हल्के से ब्राउन हो जाएंगे। तो फिर इसके अंदर जो है मैं लहसुन अदरक और जो है हरी मिर्ची का जो है वो पेस्ट डालूंगी और फिर उसके बाद मैं दीगर जो मसाले हैं वो डालूंगी और मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। जी, तो ये है ग्रीन चिली जो अब मैं कूटने लगी हूँ और ये ज़्यादा तीखी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको जितना टेस्ट पसंद है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो मैं इनकी जो है हेड काट रही हूँ और इसके बाद इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा छोटा काट के इसको कूट लूँगी यानी कि पीस लूँगी इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके और इसके बाद मैं इसको इसमें कूट लूँगी। इस तरह ये कूटने में आसानी हो जाएगी। एहतियात कीजिएगा आप लोग भी, ये बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ होती हैं और ये आपके हाथों पे भी लग सकती हैं और अगर आँख में चली जाए तो बहुत मसला होता है। ठीक है, अब मैं इसको कूट रही हूँ। वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, पहले मैंने आप लोग को प्याज देखा है कि मेरे प्याज जो हैं वो मैंने चूल्हे पे रख दी हैं, गुलाबी हो चुके हैं। अब ये है मेरे पास जो 2 पोटैटो थे, 1 था, 1 मैंने और ऐड किया। ये 2 पोटैटो मैंने काट लिए अच्छे से और इनको पानी में मैंने भिगो दिया। ये ग्रीन चिली थी, कूटते हुए मेरी भी आँख में चलेगी, आप भी एहतियात से जो है इसको पीसिएगा, कूटिएगा, वरना आपकी भी आँख में जा सकती हैं और बहुत इरीटेशन हो सकती है। और उसके बाद ये लहसुन जो है वो मैंने पीस लिया और ये टमाटर भी मैंने काट लिया। अब हम इसमें जो है अपने अनियन के अंदर जो है वो पक रहे, उसके अंदर हम डालेंगे ये गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। हाँ, मेरे प्याज अच्छे से गुलाबी हो गए हैं, देन ये ब्राउन भी हो चुके हैं, लाइट ब्राउन भी हो गए हैं बल्कि। तो ये बहुत अच्छे से शेड आपको नज़र आ रहा होगा। इस स्टेज पे आ जाए तो आपने इसमें क्या डालना है, आपने इसमें ऐड कर देना है अपने इसमें हम डालेंगे गार्लिक पेस्ट जो हमने पीस के रखा था। इसको हम थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही इसके साथ मर्च हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके साथ ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे। ओके, ये वाली ग्रीन चिली पीसी हुई ये भी हम ऐड कर दी और इसको भी हम हल्का सा इसके साथ फ्राई कर लेंगे। ओके, अब हम इसके अंदर जो है बाकी शामिल करेंगे जो हमारे पास खुश्क मसाले थे, जिसमें हमारे पास लाल मिर्च थी, नमक था, हल्दी थी और धनिया पाउडर था और हमारे पास क्या था, लाल मिर्च पाउडर था और गरम मसाला पाउडर था। ठीक है, तो वो अब मैं ऐड करने जा रही हूँ, आप देखते रहिए। कर रही हूँ, ये देखें हमने जो नमक लिया था वो हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हमने इसमें हल्दी डाल दी, हल्दी पाउडर जो था, और इसके साथ ही हमने इसमें क्या डाला है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो है गलेंगे हमारे मसाले से। और इसमें हमने क्या डाला है, लाल मिर्च पाउडर, इसको भी हमने ऐड कर दिया है और इसके बाद हमने गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया। तो सारे मसाले कुछ जो थे हमने वो डाल दिए इसमें और अब थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे ताकि जो हमारे मसाले जो है अच्छे से एक साथ जो है वो यकजां हो जाए। ठीक है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच जो है आपने पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। ओके, अब आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने मिर्च मसाले जितने भी थे मसाला जात वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके बाद इसमें डालने लगी हूँ जो मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं, फिर इसके साथ हम ऐड कर देंगे 2 पोटैटो जो हमने लिए थे
वो हमने काट के रख लिए थे पानी में भिगो के, और अच्छे से जो है उनको भी हमें इसके साथ फ्राई कर लेना है, ताकि जो आलू हैं वो फीके ना रहें, उसके अंदर भी मसाला जो है वो रख लग जाए। तो जैसा कि आप देखते हैं अभी मैं इसको थोड़ा सा पका रही हूँ, और आपको इसकी जो है लुक लाइक अच्छी आ रही होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा ये मसाला, और इसकी खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। और मैंने कहा आज मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ पहला अपना ब्लॉग शेयर करूँ गोभी एंड आलू का सालन। ओके, ये आलू मैंने ऐड कर दिए इसमें, और बहुत अच्छे से ये भी इसके साथ इंशाल्लाह फ्राई भी हो जाएंगे, और इसमें इसका मसाला जो है वो भी लग जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा ये जैसे नरम हो जाएगा मसाला, बस इसके साथ ही मैं गोभी भी ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने पानी में भिगो के रखी हुई है। वो बहुत अच्छे से वॉश भी हो जाती है, और इसका मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो सिरका 2 चम्मच सिरका और 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून आप नमक लेके पानी में भिगो के उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसमें भी आप अपनी गोभी को जो है वो मिक्स करके रख सकते हैं, जब तक आपका कुकिंग का टाइम हो। जब तक आप मसाला तैयार करें उसके बाद आप उसको उस पानी से उस पानी को ड्रेन आउट कर दें, और उस पानी को फिर एक दफ़ा गोभी को जो है साफ पानी से आप वॉश कर लें, और फिर उसको आप अपने मसाले के अंदर ऐड कर दें। तो इस तरह आपकी जो है गोभी बहुत लाइट बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी, हैवी पन में नहीं होगा, टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये वाली रेसिपी भी बहुत अच्छी होगी, आप लोग बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये पहला ब्लॉग, फर्स्ट ब्लॉग, यानी कि आपको मेरा ये कैसा लगा। मेरे प्यारे ये देखें मेरी गोभी जो कि मैंने काट के रखी थी, देख लें। अब मैं इसमें ऐड करने लगी, लाइट भी देंगी, और मैं विदाउट लाइट के जो है वो किचन में आपके ये ब्लॉग तैयार कर रही हूँ। ऐसा करें कि आज मूड अच्छा है तो बना लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट हमने आज ले लिया है। इंशाल्लाह आपको जो है प्यारी प्यारी सी मज़ेदार की रेसिपी और बहुत सारी जो है ब्लॉग रेसिपीज आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। मेरे चैनल का नाम है गुस्सा नाज ब्लॉग, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ आप देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है मसाले के साथ। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ पानी। ये 1 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। आप लोग भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको लगे कि इसमें पानी जाएगा आप उतना ऐड कर दीजिएगा। और मैं इसके अंदर 1 गिलास एंड 1 कप और पानी जो है वो मैंने शामिल कर दिया है। ओके, अभी ये दरमियानी आंच पर है, और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया जो मैंने आपको दिखाया था। और इसके बाद अब मैं इसको ढाँप के रख रही हूँ पकने के लिए। कम से कम 15 से 20 मिनट इसको मैंने पहले हल्की आंच पे रखना है, फिर उसके बाद बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। तो इतना अच्छे जब भुन जाएगी, गल जाएगी, तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और का है कनौर क्यूब्स ना, ये मैं हाफ डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये मैंने रखा हुआ है, आप भी इस तरह इसको ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर, ठीक है। जब आप ये ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट और मज़ेदार सा हो जाएगा, क्योंकि आपने चिकन तो नहीं डाली, लेकिन आपने चिकन स्टॉक डाल दिया, तो इसके साथ आपकी जो है फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। आप इसको हम थोड़ा सी इसकी भुनाई करेंगे इंशाल्लाह। ये भी थोड़ा सा सूप टाइप जो है ना इसके अंदर, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह, खुश्क हो जाएगा इसका खाना भी, और इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार सा आ जाएगा। माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसकी जी। तो बस ये देखें, अब आप देख रहे हैं, पहले मैंने आपको वो स्टेज दिखाई थी जहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड किया था और उसको मैंने ढाँप के पकने के लिए रख दिया था ना, गलने के लिए। तो ये अच्छे से स्टीम में गल चुकी है, और फ्राइंग के स्टेप पे ये है, और यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी है तकरीबन ऑलमोस्ट डन। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन धनिया, हरा धनिया, ठीक है। तो ये अब फ्राइंग हो चुकी है, इसको भी हम करेंगे डिश आउट, और फिर आपको कितनी मज़े की बनी है, और यकीन करें बहुत मज़ेदार बनी है। ये देखें आप, ये देखें फ्राइंग की बिल्कुल फुल स्टेज पे ऑयल छोड़ चुकी है ये गोभी। तो हमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट डन है ये। जितना इसको रिक्वायरमेंट थी उतना हमने इसमें ऐड कर दिया। ये देखें बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी गोभी, और बेहतरीन तरीके से फ्राइंग स्टेप है, और डन है ये। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग देखें, आप लोग के लिए जो मैंने ब्लॉग तैयार किया है, और मैंने आज बनाई है गोभी आलू।
बेहतरीन सा गोभी आलू जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं। और मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और ये मैंने मिट्टी के प्याले में डिश आउट किया है क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी सी इसकी लुक आ रही है, तो मैंने कहा इसी में मैं डिश आउट करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टेस्ट कीजिएगा, बनाइएगा और खाइएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी मेरी प्यारी सी रेसिपी। ठीक है।